कहानी सपनों का देश या सन्नाटे का शहर। भाग 1 उम्मीदों की सुबह। राजेश एक छोटे से गांव का रहने वाला था। साल 2010 में जब वो 20 साल का हुआ, उसके मन में ढेर सारे सपने थे। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। गांव में बिजली कभी कभी ही आती थी, लेकिन जब भी टीवी चलता, देश की तरक्की और नए भारत के सपनों की बातें सुनाई देती। राजेश की दोस्त कहते, अब सब बदल जाएगा, अच्छे दिन आने वाले हैं। राजेश भी यही सोचता था कि आने वाले सालों में नौकरी मिलेगी, गांव में सड़क बनेगी और उसके परिवार की हालत सुधरेगी। भाग 2 बदलाव की शुरुआत। 2014 के आसपास पूरे देश में एक नया उत्साह था। हर तरफ बदलाव की बातें हो रही थीं। राजेश शहर चला गया, नागपुर जैसे बड़े शहर में, जहां उसे लगा कि मौके ज्यादा मिलेंगे। पहले कुछ सालों में उसे लगा कि सच में चीजें बदल रही हैं। नई प्रोजेक्ट्स की बातें, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप, सब कुछ सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे राजेश को महसूस होने लगा कि असलियत उतनी आसान नहीं थी। भाग 3 संघर्ष की असली तस्वीर। राजेश ने कई जगह नौकरी के लिए कोशिश की, लेकिन हर जगह या तो अनुभव मांगा जाता या सिफारिश। वो एक फैक्ट्री में काम करने लगा, जहां सैलरी बहुत कम थी और काम बहुत ज्यादा। उसका दोस्त अमन, जो इंजीनियर था, बेरोजगार बैठा था। अमन कहता, डिग्री लेने के बाद भी अगर नौकरी ना मिले तो पढ़ाई का क्या फायदा। राजेश के गांव में भी हालात बहुत अच्छे नहीं थे। किसानों की हालत सुधरने की बजाय और खराब होती जा रही थी। बारिश का कोई भरोसा नहीं और फसल के दाम भी कम। भाग 4 शहर का सच। नागपुर की सड़कों पर चमक थी, लेकिन उस चमक के पीछे बहुत अंधेरा भी था। राजेश रोज देखता, कुछ लोग बहुत अमीर होते जा रहे थे और बहुत से लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी कॉलोनी में रहने वाले कई लोग छोटे काम करते थे, रिक्शा चलाना, मजदूरी करना, दुकान पर काम करना। उनमें से कई कहती थी कि पहले जितनी कमाई होती थी अब उतनी भी नहीं हो रही। भाग 5 सवालों का दौर। धीरे धीरे राजेश के मन में सवाल आने लगे। क्या यही वो बदलाव था जिसकी हमने उम्मीद की थी? क्या सिर्फ बड़े बड़े वादों से लोगों की जिंदगी बदल सकती है? टीवी पर बहस होती थी, लेकिन वहां असली मुद्दों की जगह राजनीति ज्यादा होती थी। राजेश को लगता कि उसकी और उसकी जैसी लाखों लोगों की आवाज कहीं दब गई है। भाग 6 परिवार की परेशानियां। एक दिन राजेश को घर से फोन आया। उसके पिता बीमार थे। वो तुरंत गांव गया। गांव में अस्पताल की हालत खराब। डॉक्टर नहीं, दवाइयां नहीं। राजेश ने सोचा, अगर इतने सालों में भी गांव में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं आई तो विकास कहाँ हुआ। उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना कि हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। भाग 7 टूटते सपने। शहर लौटने के बाद राजेश पहले जैसा नहीं रहा। अब वो हर चीज को सवालों के नजरिए से देखने लगा। उसने देखा, बेरोजगारी बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, आम आदमी की मुश्किलें भी बढ़ रही थी। उसके कई दोस्त विदेश जाने की सोचने लगे। कुछ ने छोटे मोटे काम शुरू किए, लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिली। भाग 8 जागरूकता की शुरुआत। राजेश ने तय किया कि सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। उसने लोगों से बात करना शुरू किया, अपने साथ काम करने वालों से, पड़ोसियों से, गांव के लोगों से। उसे समझ आया कि हर किसी की कहानी अलग है, लेकिन दर्द एक जैसा है। कुछ लोग सरकार के फैसलों का समर्थन करते थे, कुछ विरोध, लेकिन एक बात सब में कॉमन थी, सब अपने जीवन में सुधार चाहते थे। भाग 9 नई सोच। राजेश ने धीरे धीरे ये समझा कि किसी एक व्यक्ति या सरकार को पूरी तरह दोष देना आसान है, लेकिन असली बदलाव के लिए समाज के हर हिस्से को मिलकर काम करना होगा। उसने अपने गांव में एक छोटा सा प्रयास शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना, किसानों को नई तकनीक के बारे में बताना, लोगों को जागरूक करना। भाग 10 उम्मीद की किरण। सालों के संघर्ष के बाद भी राजेश ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो जानता था कि देश बहुत बड़ा है, समस्याएं भी बड़ी हैं, लेकिन अगर लोग जागरूक हों और सवाल पूछें तो बदलाव संभव है। उसकी कहानी ये नहीं कहती कि सब कुछ बुरा है या सब कुछ अच्छा है, बल्कि ये दिखाती है कि असली सच्चाई बीच में कहीं होती है। समापन। राजेश की जिंदगी एक आईना बन गई, जिसमें देश की तस्वीर दिखती थी। उसने सीखा कि सिर्फ नेताओं से उम्मीद करना काफी नहीं, बल्कि खुद भी जिम्मेदारी लेनी होगी। उसके मन में अब भी सवाल थे, लेकिन साथ ही एक विश्वास भी था कि अगर लोग जागरूक रहेंगे
तो कोई भी सत्ता उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। संघर्ष की नई राह। राजेश का छोटा सा प्रयास धीरे धीरे आकार लेने लगा। शुरुआत में गांव के कुछ ही बच्चे उसके पास पढ़ने आते थे, लेकिन समय के साथ उनकी संख्या बढ़ने लगी। बच्चे सिर्फ किताबें ही नहीं, बल्कि जीवन की छोटी छोटी समझ भी सीखने लगे, जैसे साफ सफाई, अनुशासन और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी। गांव के बुजुर्ग लोग भी अब उसे अलग नजर से देखने लगे थे। पहले वे उसे सिर्फ एक शहर में काम करने वाला लड़का मानते थे, लेकिन अब वे उसे एक ऐसी इंसान के रूप में देखने लगे जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। कई बार लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। अरे, ये सब करने से क्या बदल जाएगा? सरकार का काम है ये, तू क्यों कर रहा है? राजेश मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता, अगर हम खुद कुछ नहीं करेंगे तो कोई और भी हमारे लिए क्यों करेगा? असली चुनौतियां। जैसी जैसी उसका काम बढ़ा, वैसी वैसी चुनौतियां भी सामने आने लगी। कुछ लोगों को उसका जागरूकता फैलाना पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि इससे लोग ज्यादा सवाल पूछने लगेंगे और ये उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। एक दिन पंचायत में उसकी चर्चा हुई। कुछ लोग उसके पक्ष में थे तो कुछ विरोध में। लड़का सही कर रहा है, एक बुजुर्ग ने कहा, लेकिन ये लोगों को भड़का भी सकता है, दूसरी ने चिंता जताई। राजेश को भी ये सब पता चला। वो कुछ समय के लिए उलझन में पड़ गया। क्या वो सही कर रहा है? क्या उसकी प्रयास सच में लोगों के लिए फायदेमंद हैं? लेकिन जब उसने बच्चों की आंखों में चमक देखी, किसानों की बातों में उम्मीद सुनी, तो उसका विश्वास और मजबूत हो गया। छोटी बदलाव, बड़ी सीख। कुछ महीनों के अंदर ही छोटी छोटी बदलाव दिखने लगी। गांव के कुछ किसानों ने नई तकनीकों को अपनाना शुरू किया। उन्होंने पानी की बचत करने के तरीके सीखे और अपनी फसल को बेहतर बनाने की कोशिश की। महिलाएं भी अब एक दूसरे के साथ मिलकर छोटी छोटी समूह बनाने लगी। वे घर के खर्च और बचत के बारे में चर्चा करने लगी। राजेश ने महसूस किया कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन अगर दिशा सही हो तो धीरे धीरे सब कुछ बदल सकता है। शहर और गांव का अंतर। राजेश अक्सर शहर और गांव के बीच के अंतर के बारे में सोचता था। शहर में सुविधाएं थी, अस्पताल, स्कूल, नौकरी के अवसर, लेकिन वहां भी समस्याएं कम नहीं थी। गांव में सादगी थी, अपनापन था, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। उसने समझा कि असली विकास सिर्फ इमारतें खड़ी करने से नहीं होता, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने से होता है। युवाओं की भूमिका। राजेश ने गांव के युवाओं को एक साथ इकट्ठा करना शुरू किया। उसने उनसे कहा, अगर हम ही आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? शुरुआत में कुछ ही लोग आए, लेकिन धीरे धीरे एक छोटा सा समूह बन गया। उन्होंने मिलकर गांव की सफाई, बच्चों की शिक्षा और किसानों की मदद जैसे काम शुरू किए। कुछ युवाओं ने मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करके नई जानकारी हासिल करनी शुरू की। वे दूसरों को भी सिखाने लगे। राजेश को लगा कि अगर युवा जागरूक हो जाएं तो बदलाव की रफ्तार तेज हो सकती है। असफलताओं से सीख। हर कोशिश सफल नहीं होती थी। कई बार योजनाएं अधूरी रह जातीं, कुछ लोग बीच में ही साथ छोड़ देते। एक बार उन्होंने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय शुरू करने की कोशिश की, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वो ज्यादा दिन नहीं चल पाया। राजेश को निराशा हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने समझा कि असफलता भी एक सीख है जो आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। परिवार का साथ। राजेश की माता पिता भी अब उसके काम को समझने लगे थे। पहले उन्हें चिंता होती थी कि वो अपनी नौकरी और भविष्य को नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन अब वे उसके प्रयासों पर गर्व महसूस करने लगे। उसके पिता ने एक दिन उससे कहा, बेटा, तू जो कर रहा है वो आसान नहीं है, लेकिन अगर तेरे काम से कुछ लोगों की जिंदगी बेहतर होती है तो ये सबसे बड़ी सफलता है। राजेश के लिए ये शब्द बहुत मायने रखते थे। एक नई पहचान। समय के साथ राजेश की पहचान सिर्फ एक आम युवक की नहीं रही। लोग उसे एक ऐसी व्यक्ति के रूप में देखने लगे जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। कुछ आसपास के गांवों से भी लोग उससे मिलने आने लगे। वे उससे सलाह लेते, उसके काम के बारे में जानना चाहते। राजेश को ये देखकर खुशी होती, लेकिन वो हमेशा खुद को याद दिलाता, ये शुरुआत है, मंजिल नहीं। उम्मीद और हकीकत। राजेश जानता था कि देश की समस्याएं बहुत बड़ी हैं। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, इन सब का हल एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। लेकिन उसने ये भी समझ लिया था कि अगर हर व्यक्ति अपने स्तर पर थोड़ा थोड़ा प्रयास करे तो एक बड़ा बदलाव संभव है। उम्मीद और हकीकत के बीच का ये संतुलन ही उसकी ताकत बन गया। आगे का रास्ता।
अब राजेश के सामने एक नया सवाल था। आगे क्या? क्या वो अपने काम को और बड़ा बनाए? क्या वो किसी संस्था से जुड़े या फिर अपनी तरीके से ही धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे? उसने तय किया कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगा, वो सीखता रहेगा।